नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा सत्ता से सीधे और तीखे सवाल। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। एक तरफ महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की काउंटिंग हो रही थी। देश की आर्थिक राजधानी के इस खास चुनाव के नतीजों पर देश भर की निगाहें थी। तो इन सब के बीच अखिलेश यादव पहुंच गए समाजवाद के सबसे बड़े खांटी पुराने नेता से मुलाकात करने, जिसने पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दिया। अखिलेश यादव पहुंचते हैं ओडिशा और करते हैं ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात। और इसके बाद अखिलेश यादव कर देते हैं बड़ा ऐलान, जिसे सपा की सियासत की नजर से, इंडिया ब्लॉक की नजर से देश की पॉलिटिक्स को पलटने वाला कहा जा सकता है। अखिलेश की नवीन पटनायक से इस मुलाकात से राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के नए आयामों पर फिर से चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठने लगे कि क्या जो काम नीतीश नहीं कर पाए, इंडिया ब्लॉक के और बाकी बड़े दिग्गज नहीं कर पाए, वो काम अखिलेश यादव कर लेंगे और फंसा देंगे बीजेपी को। दरअसल अखिलेश यादव के इस दौरे को पार्टी के ओडिशा में पैठ बढ़ाने के लिहाज से तो अहम माना ही जा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन के लिहाज से भी। बीजेडी विपक्षी इंडिया गठबंधन से बाहर है। नवीन पटनायक अब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूरी बनाकर चलते रहे हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक को इंडिया गठबंधन में आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन पटनायक ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। बाद में नीतीश कुमार खुद ही एनडीए में चले गए और पटनायक बीजेपी के हाथों चुनाव हार गए। 5 बार लगातार जीतने वाली बीजेडी की बुरी हाल 2024 के विधानसभा चुनाव में रही और वही हाल लोकसभा के नतीजों में भी रहा। ऐसे में इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे के तौर पर उभरते अखिलेश यादव अब यहाँ आते हैं तो सपा के ओडिशा पॉलिटिक्स को समझा जाते हैं। अभी तो पार्टी बनाना है और फिर अलायंस करना है, और आज हम दोनों लोग कहीं न कहीं बीजेपी से लड़ रहे हैं। ये एक बहुत शिष्टाचार मुलाकात थी। एक बहुत सीनियर लीडर है, सम्मानित लीडर है, एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इतने सालों साल यहाँ की जनता की सेवा की हो। हम लोग तो कम देखे हैं उनको, आप तो हर दिन देखा होगा उनको, उनका काम आप जानते हैं। तो इसलिए एक सम्मानित नेता से, एक लीडर सीनियर, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ घोसी से सपा सांसद राजीव राय, प्रवक्ता सुनील साजन, पूर्व मंत्री और विधायक अभिषेक मिश्रा भी नजर आते हैं। हालांकि इस दौरे के दौरान अखिलेश यादव बीएमसी के नतीजों पर बड़ी बात भी कह जाते हैं और बीजेपी से सीखने की सलाह भी दे जाते हैं। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले, 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाए? तो ये नए तरह की चीजें हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। उड़ीसा उनके हाथ में, तो रिसोर्सेज की कहाँ कमी होगी। वहीं ये मुलाकात यूपी चुनाव से पहले भी काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि बीजेडी का यूपी में और सपा का ओडिशा में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन समाजवादी परिवार की एकता की चर्चा के बीच ये मुलाकात बेहद अहम है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव और नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक जनता दल के प्रमुख नेताओं में रहे। जनता परिवार के विघटन के बाद ये दोनों ही अलग अलग पार्टियां बन गई। लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो ओडिशा में भी अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, लेकिन गठबंधन के सवाल को लेकर वो एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ जाते हैं, सीधे ना कुछ कहकर। दरअसल अगर आप ओडिशा को देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अहमियत क्या है वो समझिए। यहाँ पर लोकसभा की 21 सीटें हैं, जो पॉलिटिकली कितना इंपॉर्टेंट है हर एक पार्टी को पता है। और वहां पर अभी असेंबली इलेक्शंस भी होने हैं। उसके पहले ओडिशा में अखिलेश यादव का दौरा इस लिहाज से भी बेहद अहम है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।